अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद साकिब एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। जितनी कोशिश और जितना जज्बा इस कौम ने दिखाया है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर, वो अपनी एक मिसाल है। और शायद जितने भी सियासी गुरु थे वो इस किस्म का रिस्पांस एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये थी शुरुआत। अब कुछ बुनियादी क्वेश्चंस जो मैं पूछना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ से भी और इस निज़ाम से भी, कि जनाबे वाला जिस इम्पोर्टेड वेस्टमिंस्टर की डेमोक्रेसी मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, उसका बुनियादी सतून क्या है? उसका सतून ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं वो एक छलनी से होते हुए आएंगे। और वो छलनी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन की। तो जैसे खान साहब ने खुद भी फरमाया कि इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वही मुतनाज़ा पर्सनैलिटी है। और उसको चूज़ कौन करता है? पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आपका हिज़्ब इख्तिलाफ का जो लीडर है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, और आपका प्राइम मिनिस्टर, या ये दो जमातें मिलके। तो जनाबे वाला इस वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, और आपका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो हैं जनाब राजा रियाज साहब। तो इस लतीफ़े को सुनने के बाद क्या आपको ये महसूस होता है कि इस मुल्क में एक इम्पार्शल और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ सकता है? अगर ये नहीं आ सकता और वो उस छलनी से कैंडिडेट्स को नहीं गुजारेगा, तो सूरत हाल क्या बनेगी? इस मुल्क में इलेक्शंस कौन लड़ रहा है? इन्फ्लुएंशियल, जागीरदार, सरदार, सरमायादार, या प्रॉक्सीज ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स? जब आप फ्री एंड फेयरली लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को नहीं देंगे, तो ये शैम इम्पोर्टेड वेस्टमिंस्टर का डेमोक्रेसी मॉडल जिस तरह पहले फेल हुआ है, जिस तरह पहले इसने एम्बैरेसमेंट और लोगों में डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट की है, आने वाले दिनों में भी यही क्रिएट होगा। और जो दूसरा बड़ा सतून है आपकी डेमोक्रेसी का जनाबे वाला, वो है एक इम्पार्शल, एक इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम, जिसमें अगर आपको इलेक्शन कमीशन से कोई या उनकी जजमेंट से कोई इख्तलाफ हो तो आप सीधा अपनी कोर्ट्स को रुजू करते हैं। तो वो मेहनत करती हुई 24/7 कोर्ट्स, जो कि रात के 12 बजे किसी ख़ास मकसद के लिए तो खुल जाएं, लेकिन जो पिछले 4 महीने से या 2 से 3 महीने से इस हकीकत को मानने से इनकार कर दें जो कि उनकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। और वो क्या है? वो है जी साइफर। एक साइफर जिसके ऊपर आपके सदर पाकिस्तान, आपके स्पीकर, आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, एक बड़ी जमात के तमाम लीडरान वो इस चीज़ के ऊपर प्रेस कर चुके हैं कि जनाब हमने एक साइफर जिसके ऊपर ये सारे का सारा मुकदमा खड़ा हुआ है, ये हम चीफ जस्टिस साहब को भेज चुके हैं। लेकिन इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते हैं कि जनाबे वाला ना सिर्फ मुझे ये साइफर नहीं मिला, बल्कि ये जो उनकी जजमेंट आई है जिसमें आर्टिकल 6 लगता हुआ दाएं बाएं ऊपर तले नीचे हर एक के ऊपर महसूस होता है, जिसमें कानून स्पीकर ने भी तोड़ा, कानून पीएम ने भी तोड़ा, कानून उस जमात ने भी तोड़ा, लेकिन जजमेंट लिखते हुए उन्होंने इस साइफर को देखा तक भी नहीं। तो जब इस किस्म के हालात होंगे, जब आपके ऊपर एक ऐसा निज़ाम मुसल्लत होगा जिसको हमने मनोवन फॉलो भी करना है लेकिन उसके एसेंशियल्स को फॉलो नहीं करना। इंग्लैंड की डेमोक्रेसी मॉडल जो हम फॉलो कर रहे हैं जनाबे वाला, वहाँ पर कोई टैक्स एवेडर, मनी लॉन्ड्रर, एलिज्ड करप्ट, एलिज्ड किडनैपर, वो इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता। तो अगर सिंध असेंबली में जिस किस्म का इलेक्शन करवाया गया, बलूचिस्तान में माशाल्लाह हमारे मुअज़्ज़िज़ीन और सरदार हजरात बैठे हुए हैं, इन 2 सूबों में क्या इलेक्शन कोई एक आम पढ़ा लिखा नौजवान कर सकता है? जवाब है नहीं। क्या पंजाब के इंटीरियर के अंदर इन्फ्लुएंशियल जो चौधरी हैं, आपके वडेरे हैं, आपके गांव इलाके के
بڑے صنعتکار ہیں. کیا کوئی عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں. تو عمران خان صاحب، آپ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، آپ جو ایک سہانا خواب خود بھی دیکھ رہے ہیں اور اس قوم کو بھی دکھا رہے ہیں، یہ شیم ڈیموکریسی ماڈل ہم جب بھی فالو کریں گے، یہ مسئلے مسائل جو ابھی آپ نے اپنی 40 منٹ کی تقریر میں فرمائے ہیں، یہ مسئلے مسائل پھر دوبارہ آئیں گے. چیف الیکشن کمشنر نے ریزائن نہیں کرنا. وہ جو نیا اپوائنٹی ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جناب حزب اختلاف کے لیڈر اور پرائم منسٹر کی مشاورت سے آنے والا ایک شخص، جس کو ڈسپیوٹ آپ نہیں کر سکتے کن عدالتوں میں، جو کہ ماشاءاللہ سے 24/7 کام کرتی ہیں، اور پھر ایک ڈیپ سٹیٹ کام کر رہی ہے اس پورے نظام کے اندر، جو کہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے، جو کہ الیکشن کمیشن سے بھی اوپر ہے، اور وہ ڈیموکریسی سے بھی اوپر ہے. تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب، آپ یہ جو سہانا خواب خود بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس دن کے اجالے میں اور رات کے اس خوبصورت اندھیرے میں ہمیں بھی دکھانے کی تلقین کر رہے ہیں، یہ خواب پائے تکمیل کیسے پہنچے گا؟ جب آپ کا میڈیا بھی بکاؤ ہوگا، عدالتیں بھی اپنے مرضی اور اپنے حساب سے کام کر رہی ہوں گی، ڈیپ سٹیٹ بھی پوری لگن سے اس نظام کے اندر اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کر رہی ہوگی، اور اس کا سب سے بڑا آرگن جس نے یہ تمام کا تمام ڈیموکریسی ماڈل ایگزیکیوٹ کرنا ہے، الیکشن کمیشن، وہ ایسا ہوگا جیسا ہم نے دیکھا ہے، جس میں لوگ مردہ ہو جائیں، جس میں آپ کا ویری سیم ڈے ووٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے، پولیس کو یوز کیا جائے، انتظامیہ کو یوز کیا جائے. تو خان صاحب، یہ جو سہانا خواب ہے، جس کے لیے قوم کبھی جاگتی ہے، کبھی سوتی ہے، کبھی روتی ہے، یہ پائے تکمیل کیسے پہنچے گا؟ تو یہ آج کا سوال ہے. اس کا حل شاید میرے پاس ہے، لیکن میں الحمدللہ آپ کو فری مشورہ نہیں دوں گا. مشورہ میں دوں گا 1 to 1 ملاقات کسی بھی معتبر تحریک انصاف کے سرکردہ لیڈر سے، تاکہ اس بات میں وزن بھی ہو، اور وہ بات ایک صرف پوائنٹ سکورنگ کے تحت نہ رہ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.